एट ग्रेड। आज फिर से एक और नए टॉपिक की बात कर रहे हैं मैट्रिसेस के। मैट्रिसेस में हम एक और नया टॉपिक या उससे रिलेटेड या लीनियर अलजेब्रा का एक टॉपिक, दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। व्हाट इज द आइगन वैल्यूज एंड व्हाट आर द आइगन वेक्टर्स, इनको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। वैसे तो अपने आप में ये बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट्स आपको कंप्लीट कराने का ट्राई करूंगी। मैंने यहाँ बेसिक सारे ही पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एक बार आप जरा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रही हूँ। लेट A इक्वल टू Aij n क्रॉस n, दैट इज n ऑर्डर के आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड लेट ax इक्वल्स टू लैम्डा x। ये हमने कोई इक्वेशन को यहाँ कंसीडर कर लिया। ax इक्वल टू लैम्डा x बी ए वेक्टर इक्वेशन, मतलब यहाँ x क्या है आपके पास में एक वेक्टर है, तो दैट इज वेक्टर इक्वेशन। वी कैन राइट, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल टू लैम्डा आई एक्स, क्योंकि I क्या है यहाँ आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू लैम्डा आई एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर मैं इसको इधर ले जाऊं लेफ्ट में, तो मेरे पास बन जाता है a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो ये a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। अब देखते हैं आइगन वैल्यूज एक्चुअल में क्या होती हैं। Since this is, ध्यान से समझने का ट्राई करिए, since this is a homogeneous system of equations, therefore for non-trivial solutions the rank of a minus lambda I must be less than n। अभी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का चैप्टर हम कंप्लीट करके निकले हैं, तो अगर किसी को वहां प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके एक बार देख सकते हैं कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये होमोजेनियस सिस्टम है बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड में 0 है, तो होमोजेनियस सिस्टम के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज मिलता है, मतलब 0 0 तो उसका एक सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो वहां मैंने आपको कुछ केस दिए थे, तो अगर हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक को हमारे ऑर्डर से कम होना पड़ेगा, या ऐसे कह लीजिए कि जो रैंक होगी उसको नंबर ऑफ अननोन्स या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, तब जाके हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बस यही स्टेटमेंट लिखा है, since this is a homogeneous system of equations, therefore for non trivial solutions the rank of a minus lambda I must be less than n। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, स्क्वायर है n क्रॉस n की, तो ये इससे कम होगी। दैट इज, वहां भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज ऑफ सबके सब क्या हो जाएंगे, एलडी हो जाएंगे, जैसे ही वो उससे कम हुई, तो a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट भी कितना होगा, 0। जो ये a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट होता है ये 0, दिस इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट बोल दिया, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ से अपना काम स्टार्ट हो जाता है कि ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ये कितनी डिग्री की होगी आपके पास, n की, बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स भी तो n क्रॉस n की है, तो इट इज ऑब्वियस कि ये डिग्री n की होगी, और ये किसमें होगी, लैम्डा में, क्योंकि यहाँ से आप लैम्डा में सॉल्व करेंगे, a को a पुट कर देंगे और I आप यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, ऑर्डर n क्रॉस n की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जितने ऑर्डर की a होगी उतने ही ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आपको लैम्डा में एक इक्वेशन आएगी। जब ये लैम्डा में इक्वेशन आएगी, सपोज दैट a आपके पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो वो किस में आएगी आपके पास, लैम्डा में, तो लैम्डा भी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 में बनेगी। तो वहां से आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9th 10th क्लास का चैप्टर है, तो वहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक में कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहां से जितने ऑर्डर की होगी उतने के मिलेंगे आपको, एग्जैक्टली रूट्स मिलेंगे। यहाँ n को लेके चल रहे हैं तो यहाँ n रूट्स मिल गए, तो जो ये एक्चुअल में n रूट्स आते हैं, दीज रूट्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, दैट इज आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, हम यहाँ पर आइगन रूट्स भी बोलते हैं या आइगन वैल्यूज भी, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में दिस रूट्स आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को चाहते हैं, इनमें यहाँ आपको ऑलमोस्ट आइगन वैल्यू से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर करने का ट्राई करूंगी। देखिएगा,
First point is lambda is an eigenvalue of a matrix A if and only if there exists a non-zero vector x such that ax equal to कितना lambda x। ये कह रहा है, ध्यान से समझिए स्टेटमेंट को, lambda is an eigenvalue of a matrix A if and only if there exists a non-zero vector x, ये वाला वेक्टर x। भाई यहाँ पे लैम्डा आइगन वैल्यू कब बन पाई, ये कब जीरो पाया, जब यहाँ हम क्या लेके चले थे, एक वेक्टर x। तो ये हमेशा इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जीरो हो गया तो पूरा जीरो, तो ax एक नॉन जीरो वेक्टर x एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट ax इक्वल्स टू कितना लैम्डा x, दैट इज हम लिख सकते हैं a माइनस लैम्डा ix इक्वल टू जीरो। अब सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अब ये जो x बनेगा ये क्या कहलाएगा मेरे पास में, आइगन वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि जो a माइनस लैम्डा कब निकली आपके पास, जब एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये x क्या बन गया आपके पास में, एक आइगन वेक्टर बन जाएगा। तो ये आइगन वैल्यूज का काम हो गया, अब ये आइगन वेक्टर हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो रिजल्ट और है, इफ x is an eigenvector corresponding to an eigenvalue of a, then x cannot correspond then x can't be correspond to any other eigenvalue of a matrix A। मतलब जो अगर x आपके पास कोई अगर आइगन वेक्टर है, सपोज दैट आपके पास 3 ऑर्डर की हमने सपोज किया 3 आइगन वैल्यूज आ गई आपके पास, अगर 3 आइगन वैल्यूज आ गई तो एक एक के कॉरेस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो अगर एक आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आया, तो जो वो आइगन वेक्टर आएगा वो दूसरी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक के कॉरेस्पॉन्डिंग ही रहेगा। तो यही इस रिजल्ट में दिया है, रिजल्ट नंबर 2 में। रिजल्ट नंबर 3 पर चलते हैं, if x is an eigenvector corresponding to an eigenvalue lambda, then kx is also an eigenvector corresponding to that eigenvalue lambda। अगर कोई x है eigenvector, वो किसी lambda के corresponding है, तो आपके पास kx, where k is a constant term, ये क्या है आपके पास constant, मतलब आपके पास kx is also, उसमें अगर किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, एक आइगन वेक्टर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट एक और टॉपिक, रिजल्ट algebraic multiplicity of lambda। व्हाट इज algebraic multiplicity, आप am भी बोल सकते हैं, m of lambda, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नंबर ऑफ टाइम्स lambda appear as a root of a, मतलब जैसे 3 आइगन वैल्यूज आई और कोई आइगन वैल्यू उसमें जितनी बार भी रिपीट हो रही होगी, जैसे 1 1 2, तो 1 1 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, तो यहाँ से 1 1 अगर 2 टाइम्स आया तो 1 क्या हो गई यहाँ पे, मतलब 2 टाइम्स आया तो 2 की क्या हो गई, अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, मतलब जितने टाइम्स हो वो यहाँ पे रिपीट होगा। अभी एग्जांपल की हेल्प से प्रॉपर समझेंगे, डोंट वरी। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ये देखना है कि जो आपने आइगन वैल्यूज निकाली है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने एलआई आइगन वेक्टर आ रहे हैं, तो जितने एलआई आइगन वेक्टर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे होंगे वो क्या कहलाती है, जीएम ऑफ लैम्डा। वन मोर थिंग, जीएम हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी किससे, एएम से, या तो एएम के इक्वल होगी या उससे लेस देन होगी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ओके। तो एग्जांपल देख लिया, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A 1 0 -1 1 2 1 2 2 3। यहाँ ये आपके पास कंप्लीटली रोज है 3 और मैंने 3 ऑर्डर की ही कंसीडर किया। तो यहाँ आप जब आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई शुड बी 0। a माइनस लैम्डा आई निकाल लेते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, a क्या है 1 0 -1 1 2 1 2 2 एंड 3 एंड माइनस के लैम्डा आई कितना आएगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0। ये कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस लैम्डा आई कंप्लीटली, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 माइनस लैम्डा, सॉरी यहाँ 1 आएगा। एक्चुअल में जब आप लैम्डा की मल्टीप्लाई डायगोनल पर ही तो करेंगे, तो ये डायगोनल में से ही डायगोनल वाली एंट्री क्या हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी आपके पास 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट। व्हाट इज डिटरमिनेंट, 1 माइनस लैम्डा 0 -1
1 2 माइनस लैम्डा 1 2 2 एंड 3 माइनस लैम्डा। ओके, ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे और किसके इक्वल पुट कर देंगे हम, 0 के इक्वल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फर्स्ट एंट्री एज इट इज और बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा। अगर किसी को डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। दिस इज -1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू पुट करेंगे 0 के। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस लैम्डा एज इट इज, इनके अंदर मल्टीप्लाई किया 2 3 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस के 2, ये 0 हो गया कंप्लीटली, माइनस एंड दिस वन इज 2 माइनस 2 2 4 एंड प्लस के 2 लैम्डा। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से आता है 1 माइनस लैम्डा एज इट इज एंड दिस वन लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड प्लस का 4। और यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, ये माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लेती हूँ कंप्लीटली पूरी रो में से, तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, ये 1 माइनस लैम्डा है तो ये माइनस का साइन देगा, तो दिस इज माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस के 5 लैम्डा एंड माइनस का 4। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। इसको सिंप्लीफाई किया, लैम्डा माइनस 1 बाहर एज इट इज, यहाँ से ये कितना आएगा, माइनस के लैम्डा स्क्वायर प्लस के 5 लैम्डा एंड माइनस के 6 इक्वल टू 0। अब लैम्डा माइनस 1 तो एक रूट हो ही गया, माइनस कॉमन लेके हम उसको 0 कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड प्लस के 6 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। फैक्टर कर लेंगे बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन डू वेरी इजीली। 6 आपके पास में है तो यहाँ से क्या फैक्टर आएंगे, 3 2 6 एंड 3 इंटू कितना होता है आपके पास में, 5 हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा एंड प्लस 2 लैम्डा प्लस के कितना आएगा, 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से फैक्टर करके कॉमन लेंगे, लैम्डा माइनस 1 एंड दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा एंड यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना आएगा, लैम्डा लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो दिस इज ऑल्सो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये ओवरऑल कितना बचता है, लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस 3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा एंड क्या बचेगा रिमेनिंग, लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास में यहाँ फैक्टर होके कंप्लीट इक्वेशन बन जाती है। अब जब इनको 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आपके पास निकल के आएंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 1 and lambda equals to 3 and 2, that is you have lambda equals to 1 2 and 3। तो ये तो आ गई आपके पास पे आइगन वैल्यूज। ओके, जब ये आइगन वैल्यूज आ गई तो इस तरीके से आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे आइगन वेक्टर, लेकिन उससे पहले मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया था, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो एम ऑफ 1 कितनी आई यहाँ पर आपके पास, 1 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, तो एम ऑफ 1 1। एम ऑफ 2 की अगर आप बात करते हैं तो वो भी कितनी है, 1 एंड एम ऑफ 3 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं वो भी कितनी है, 1। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक और रिजल्ट बताया था कि जीएम जो होती है लेसन होती है किससे, एम से, तो और 1 से बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में जीएम भी कितनी आ जाएगी, हाँ सबकी 1 1 आ जाएगी क्योंकि एम खुद ही 1 है और जीएम 1 से इक्वल होगी या बड़ी होगी तो उससे कम क्या हो सकती है, तो 1 ही हो जाएगी। लेकिन अभी एक बार आपको आइगन वेक्टर निकालना सिखाते हैं। 3 आइगन वैल्यूज आई हैं तो तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग आइगन वेक्टर निकले। यहाँ हमारे पास आइगन वैल्यूज है, वी हैव लैम्डा इक्वल टू 1 2 एंड 3, ये तीनों आइगन वैल्यूज आई हैं तो एक एक के कॉरस्पॉन्डिंग चलते हैं। आइगन वेक्टर्स के लिए क्या करना होता है कि x इज एन आइगन वेक्टर इफ एंड ओनली इफ, अभी स्टेटमेंट पढ़ा है ax equals to lambda x, that is a minus lambda I x equal to 0, that is a minus lambda I x इक्वल टू 0। तो दैट इज हम यहाँ हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज है, दिस इज लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। तो हम लेके चल रहे हैं a माइनस लैम्डा 1 I x इक्वल टू 0 x1, ये लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो निकाल लेते हैं यहाँ से a माइनस लैम्डा 1 I कितना आएगा, तो यानी कि यहाँ से लैम्डा 1 कितना है, a माइनस 1 है तो a माइनस I x1 इक्वल टू 0। तो a माइनस I आपके पास कितना आ जाएगा बताइए, क्योंकि यहाँ 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है,
आइडेंटिटी, तो डायगोनल से 1 1 माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 1, डायगोनल से 1 2 2 एंड डायगोनल से माइनस 1 करेंगे तो दिस इज आल्सो 2 एंड x1 आप कंसीडर कर रहे हैं तो मैं यहाँ वेक्टर ले लेती हूँ, आपके पास कुछ भी ले लीजिए, x1 x2 एंड x3, ओके, इक्वल टू कितना आपके पास आएगा, ये 0 वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। अब यहाँ से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आप देखिएगा, आप फर्स्ट रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ से माइनस के x3 0 इंटू x1 0 0 इंटू x2 0 एंड माइनस 1 की करेंगे x3 में तो माइनस x3 इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से x3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। सेकंड में करिए आप मल्टीप्लाई तो ये कितना देगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। आप एक बात बताइए, जब आप थर्ड में करेंगे तो ये कितना देगा, 2x1 प्लस 2x2 एंड प्लस 2x3 इक्वल टू 0। ये दोनों एलडी होंगी या नहीं होंगी, दोनों एक दूसरे के हल से लिखी जा रही है तो आपके पास इन दोनों से क्या मिलता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। x3 तो आपके पास 0 है तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, दैट इज x1 इक्वल टू कितना, माइनस x2। अगर आप x2 को कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट यहाँ से x2 इक्वल टू हम ले लेते हैं k, तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, माइनस k, कोई भी कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे जो वेक्टर मिलता है दैट इज वी हैव x इक्वल टू x1 x2 एंड x3, ये कितना है आपके पास, x3 तो 0 है, x1 माइनस के x2 के एंड दिस वन इज 0, या अगर आप कॉमन लेके लिखते हैं तो यहाँ से k कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, -1 1 0 इज आइगन वेक्टर, ये आइगन वेक्टर आ जाता है आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इक्वल टू 1। तो ये मुझे एक आइगन वेक्टर मिल गया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से मैं एक आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये था एक तरीका सोल्व करने का, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पहले सोल्व कर चुके हैं। अब मैं एक और अनदर तरीके से एक और वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बता देती हूँ कि कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। अगर लैम्डा 2 की कॉरस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट करें तो आपको क्या लेना पड़ेगा, a माइनस लैम्डा 2i, यहाँ पे मैं ले रही हूँ x2 इक्वल टू 0, ठीक है, या x ही ले लेते हैं हम सब जगह, x ही कंसीडर कर लेते हैं, x इक्वल टू कितना, 0। तो ये मेरे पास में यहाँ से कितना आएगा, a माइनस 2i x इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आप मुझे बताइए a माइनस 2i कितना आएगा, डायगोनल से -2 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 दैट इज -1 0 माइनस 1, डायगोनल से 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 2 0, ये कितना बचा, 1 2 2 3 माइनस 2, ये कितना आया 1, और ये कितना हो जाएगा x1 x2 x3, सेकेंड आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 0। यहाँ से हम दो इक्वेशन बना लेंगे। क्या इक्वेशंस बनेंगी मेरे पास में, फर्स्ट इक्वेशन के आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ से माइनस के x1, ये 0 प्लस 0 इंटू x2 एंड माइनस के x3, दैट इज यू कैन राइट x1 प्लस 0 इंटू x2, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, एंड दिस वन इज प्लस x3 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप सेकंड में जाइए तो सेकंड में यहाँ सेम 1 1 है, मतलब सेम इक्वेशन बनेगी एलडी। थर्ड में क्या करेंगे, 2x1 एंड प्लस 2x2 एंड प्लस x3 इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इनको सिंप्लीफाई करने की एक नई ट्रिक बताते हैं आपको, करना कैसे है आपको, x1 एज इट इज, वैसे तो बहुत सिंपल है, 9 10 पे सीखते हैं ये सब, x1 as it is, x2 as it is, x3 as it is, अपॉन इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के ले लिया। करना क्या है, जब आप x1 के नीचे यहाँ वैल्यूज निकालेंगे तो x1 वाले कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे और बाकी की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, 0 माइनस, यहाँ 2 की 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2, x2 में एक्चुअली माइनस लेके चलते हैं। अब आप x2 वाले कोफिशिएंट को हाइड कर लेंगे तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1, 2 की 1 के साथ
आर इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। सो यू कैन फाइंड फॉर 3, मतलब आप आइगन वैल्यूज 3 के लिए भी आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीटली प्रोसेस आइगन वैल्यूज के लिए और आइगन वेक्टर्स के लिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे आगे इसके एक और कंसेप्ट की। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज पढ़नी है तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको कंप्लीट सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।